एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता जहां पर स्यूक डॉक्टर चॉय को किसी से मिलते हुए देखती। पता चलता कि किम म्योंग जिन अपने बेटे कियोंग के साथ वापस ला से कोरिया वापस आए, वो भी डॉक्टर चॉय से मिलने के लिए। अब स्यूक उयोंग के साथ अपने रूम में आती है ना, तो उयोंग ज़्यादा बकवास करने लगता, तो स्यूक उयोंग को अब जाने को कहती। अब इसके कुछ दिन बाद जब स्यूक हॉस्पिटल आती है ना, तो एक नर्स से पता चलता कि योंगजिन का सर्जरी होने वाला ऑपरेट डॉक्टर चॉय करने वाले, लेकिन डॉक्टर चॉय काफ़ी नर्वस होकर है। सर्जरी वो भी कल होने वाला, तो अब स्यूक कल ब्रेक पर है। तो जैसे ही सर्जरी का टाइम आता है ना, तो स्यूक उयोंग के जगह पर ऑपरेटिंग रूम में आती और बहाना करती उयोंग का तबीयत अचानक से ख़राब हो गया, तो उसके जगह पर मुझे आना पड़ा। अब सर्जरी जैसे ही स्टार्ट होने वाली होती है ना, तो स्यूक जानबूझकर डॉक्टर चॉय के हाथों में कट लगा देती, जिससे खून आने लगता। अब डॉक्टर चॉय ऑपरेट नहीं कर पाएंगे ना, तो अब स्यूक डॉक्टर चॉय के जगह पर सर्जरी ऑपरेट करने लगती। अब सर्जरी सक्सेस होने के बाद ये खबर सुनाने के लिए स्यूक डॉक्टर चॉय के पास आती। डॉक्टर चॉय पूछता, क्या तुम जानबूझकर ये सब की, यानी कि हाथों में कट लगाई? तो स्यूक हाँ कहती, क्योंकि डॉक्टर चॉय के रिकॉर्ड में सर्जिकल एरर नहीं है, यानी कि सर्जरी के बीच में कभी गिव अप नहीं किए, तो बस यही देखने के लिए स्यूक कट लगाई। स्यूक कहती, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। स्यूक सर्जरी के बारे में कुछ एनालाइज की और डॉक्टर चॉय से कहती, आपका प्लानिंग किया था वो मैं अच्छे से जानती। आप बिना नोटिस करवाए सर्जरी में मिस्टेक करना चाहते थे, इस वजह से मेरे जगह पर युयोंग को असिस्ट करने के लिए कहे। आप किम योंग जिन से नफरत करते, इसलिए उन्हें मारने का सोचे। डॉक्टर चॉय स्यू की बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता और जो कुछ भी अभी कह रही इसे बकवास कहता। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आता, जहाँ पर स्यू की बॉडी को दफना रही थी, लेकिन कोई अचानक से स्यू के पास आता और ये और कोई नहीं डॉक्टर चॉय थी। डॉक्टर चॉय सामने आता। अब डॉक्टर चॉय को देखकर फिर से स्यू बॉडी को दफनाने लगती। डॉक्टर चॉय पूछने लगता, तुम आखिर इसे क्यों मारी? अगर मर्डर के बारे में किसी को पता चला तो तुम्हें जेल हो सकती, तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। अब बर्बाद वाली बात सुनकर नस्यु कहने लगती, मेरी लाइफ बहुत ही पहले बर्बाद हो चुकी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने आप को मार भी दूँ तो कोई गम नहीं। स्यू के पास एक और चांस है, बोस्टन जाकर मेडिकल फील्ड में कम बैक करने का। इसे लेकर डॉक्टर चॉय समझाने लगता, बट स्यू की एक भी बात नहीं सुनती। तभी डॉक्टर के पास उसके मैनेजर का कॉल आने लगता, तो स्यूक सोच समझकर बात करने को कहती। तो डॉक्टर चॉय अपने मैनेजर को टाउन के पास आने को कहता और स्यूक जो कुछ भी कर रही इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब डॉक्टर वहाँ से जाने लगता, वहीं स्यूक बॉडी को दफनाने लगती। अब अगले ही सुबह स्यूक फिर से मैरिज टाइन आती, जहाँ पर मैरिज का भाई नहीं। अब मैरिज अपने रेस्टोरेंट को कभी सेल नहीं कर पाएगी और हमेशा की तरह स्यूक यहाँ पर आकर खाना खा सकती। यही देखकर ना स्यूक बहुत खुश होने लगती। योंगजू स्यूक के बिहेवियर को देखकर ना साइको कहने लगता। वहीं बगल में पुलिस मैरिज के भाई के बारे में पूछने लगता। पूछताछ करने के बाद वहाँ से चले भी जाता। तभी स्यूक के पास उसके 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 कुली का कॉल आता है और जल्द से फार्मेसी शॉप आने को कहती। स्यूक जैसे ही वहाँ पर आती है ना, तो पता चलता मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से कुछ लोग आए, वो भी सब्स्टिट्यूट मेडिसिन के सिलसिले में। स्यूक डॉक्टर हान के पास कॉल करती। डॉक्टर हान के क्लिनिक में भी थे। डॉक्टर हान के क्लिनिक में भी रेड पड़ा, तो अब डॉक्टर हान अपने साइड बिजनेस को कुछ दिनों के लिए स्किप करने को कहता, जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए तब तक। अब स्यूक के फार्मेसी शॉप को 30 दिनों के लिए सस्पेंस नोटिस मिला। अब स्यूक डॉक्टर चॉय के पास कॉल करती और कहती, मैं जानती हूँ आपने ये सब किए, आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? तो डॉक्टर चॉय स्यूक को बुसान आने को कहता, जहाँ पर इचिदा अवार्ड सेरेमनी होने वाली। अब स्यूक कुछ बेटर फील नहीं कर रही थी ना, तो योंगचू कुछ अच्छा सोचने को कहता जिससे बेटर फील करने लग जाए। तो स्यूक ऑपरेटिंग रूम के बारे में सोचने लगती, जहाँ पर उसे खुशी मिलती। एक दिन स्यूक डॉक्टर चॉय से रिक्वेस्ट की। डॉक्टर चॉय अपना जितना भी नॉलेज वो जानते हैं ना, वो सब सर्जरी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना, वो सब सिखाने के लिए तैयार भी हो जाते। वो स्यू को अच्छे से ऑपरेशन के बारे में समझाने लगते। अब अगले ही सीन में ना स्यू का योंगजू के साथ बुसान आती, जहाँ पर डॉक्टर चॉय को वेलकम किया जाता। तभी स्यू की नज़र कुछ लेडीज पर पड़ती, जो कि मिस इचिदा के बारे में बात कर रही थी। अब पता चलता मिस इचिदा का ना एक बेटा है जो कि मरने वाला, ब्रेन ट्यूमर इम्पॉसिबल सर्जरी, जिसको कोई भी डॉक्टर
परफॉर्म नहीं करना चाहते। तो यही सब बातें स्यूक चुपके से सुन लेती। अब स्यूक मिस इचिदा के बारे में सर्च करते हुए आधी रात को मिस इचिदा के पास आती, जहाँ पर इम्पॉसिबल सर्जरी का वीडियो दिखाती। अब वीडियो देखने के बाद स्यूक बताती, जिस बच्चा का ऑपरेशन देखे ये बस 10 साल का है, जिसको हर जगह से रिजेक्शन मिला, एक भी डॉक्टर ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो बाद में स्यूक को ऑपरेट करना पड़ा। 5 घंटे के बाद सर्जरी करने के बाद सर्जरी सक्सेसफुल हुई और आज वो जिंदा है। इसी तरह से चाहे तो आपके बेटे को भी ऑपरेट कर सकते। अब ये सब सुनकर मिस इचिदा कहने लगती, वो छोटा है तो 5 घंटे का सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो स्यूक 4 घंटे के अंदर सर्जरी करने का प्रॉमिस करती, लेकिन इसके बदले सिर्फ डॉक्टर चॉय को बर्बाद करना होगा। अब डॉक्टर चॉय की नाम सुनकर वो लेडी स्यूक को बाहर का रास्ता दिखा देती, यानी कि डील को एक्सेप्ट नहीं की। अब अगले ही दिन फिर से स्यूक मिस इचिदा के पास आकर एक बार सोचने को कहती, लेकिन मिस इचिदा डील को एक्सेप्ट ना करते हुए वहाँ से जाने लगती। तभी उयोंग स्यूक को देख लेता। अब जैसे ही स्यूक के पास आता है ना, तो स्यूक इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती। अब डॉक्टर एलन को देखते, जो कि यूएस में रहा करता। डॉक्टर चॉय इलीगल सर्जरी का वीडियो सेंड किया था, तो उसको ही देख रहा था। तभी डॉक्टर चॉय का कॉल आता, तो एलन अगले हफ्ते कोरिया वापस आने का बात करता। अब इसके बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती। इसी दौरान डॉक्टर चॉय सुक को बहुत मिस करने लगती। तभी मिस इचिदा डॉक्टर चॉय के पास आती और सुक के बारे में पूछती, तो डॉक्टर उयोंग को देखकर कहता, सुक इस बेवकूफ़ से 100 गुना बेहतर है। वो जितना भी सर्जरी ऑपरेट की कभी फेल नहीं हुई, बिल्कुल स्मार्ट टैलेंटेड लड़की है। अब सुक के बारे में सुनकर ना मिस इचिदा सुक के पास आती और कंडीशन एक्सेप्ट करती। अब सुक डॉक्टर हान के पास कॉल करते हुए पासपोर्ट लेकर रेडी रहने को कहती। सुक और योंगजू को मिस इचिदा अपने प्राइवेट जेट में जापान लेकर आते। अब सर्जरी स्टार्ट भी हो जाती। सर्जरी के बीच बहुत सारे खून गिरने लगते, तो दूसरे डॉक्टर घबराने लगते। वहीं सुक शांति से सर्जरी कर रही थी। मिस इचिदा जैसे ही रूम में आती है ना, तो वो अलग ही नज़ारा देखती और बस यहीं पर सीन कट कर दी जाती। अब दूसरी तरफ बेस्ट सर्जन अवार्ड अनाउंस किया जाता। मिस इचिदा भी वहाँ पर आ गई थी। अवार्ड डॉक्टर चॉय को ना मिलकर किसी और को मिलता। ये बात डॉक्टर चॉय को हजम नहीं होती। तभी डॉक्टर चॉय सुक को वहाँ पर देखता। अब अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद सभी वहाँ से जाने लगते हैं ना, तो सुक को कियोंग मिलता। कियोंग से पता चलता कि वो अपने फादर के साथ ला वापस चले गया था, बट फिर से म्योंगजिन कोरिया वापस चले गया। एक दिन अचानक से कियोंग के पास म्योंगजिन का कॉल आया और इसके कॉल के बाद ही कभी फादर से बात नहीं हो पाई, पूरी तरह से गायब हो गए। वहीं डॉक्टर चॉय के पास डिटेक्टिव का कॉल आता और इलीगल सर्जरी के सिलसिले में मिलने का बात करता। डॉक्टर चॉय को मिस इचिता बताई थी सुक मिली और बेटे के इलाज के बदले डॉक्टर चॉय को अवार्ड नहीं देने का कंडीशन रखी। तो अब क्या करे, इस बारे में मिस इचिदा डॉक्टर चॉय से पूछती। डॉक्टर चॉय मिस इचिदा को सुक के पास जाने को कहता। डॉक्टर चॉय के कहने पर मिस इचिदा सुक के पास आई और सर्जरी ऑपरेट हुआ। यही सब बातें डॉक्टर चॉय याद कर रहा था। तभी सुक आती और कहती, आपको कैसा लगा, अवार्ड नहीं मिला तो आप कैसा फील कर रहे। तो डॉक्टर चॉय 4 घंटे के सर्जरी के बारे में पूछता। तो ये सुनकर सुक कहती, 3 घंटा लगे सर्जरी ऑपरेट करने में, सक्सेस हो भी गया। सुक किम म्योंगजिन के बारे में बात करती। किम म्योंगजिन का बेटा कियोंग मिला। पता चला कि किम म्योंगजिन गायब होकर है। कहीं आप तो गायब नहीं किए, कहीं आप तो उसे मार तो नहीं डाले। तो ये सुनकर ना डॉक्टर चॉय कहता, वो मेरा फ्रेंड था तो मैं अपने फ्रेंड को क्यों मारूंगा। डॉक्टर चॉय सुक की बातों को इनकार करते हुए वहाँ से चले भी जाता। अब डॉक्टर चॉय डिटेक्टिव के साथ इलीगल सर्जरी वाले स्पॉट के पास आता, जहाँ पर आज इससे पहले सुक ऑपरेट की थी। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तभी पुलिस वालों को नर्स का बॉडी मिलता और बस यहीं पर एपिसोड खत्म होती। तो अब सुक पकड़ी जाएगी या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।